वेलकम टू माय एजुकेशन फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में आपको बता दें कि मई 2025 से अंतिम ईपीएस 95 पेंशन हर महीने 7,500 का जो है मिलेगा लाभ। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा। तो लगातार हमारे चैनल पे बने रहे हैं और हमारे दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा। आज देश के करोड़ों पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब आइए जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने वाले लाखों बुजुर्गों को अब अधिकतम पेंशन मिलेगी। सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए मई 2025 से जो है ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि का फैसला लिया है, जिससे कि हर महीने पेंशन भोगियों को 7,500 तक का जो है सामान्य लाभ मिलेगा। इस बदलाव से न केवल एक साल के जीवन स्तर में सुधार होगा बल्कि उनके आर्थिक संकट को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा और यह कदम लाखों परिवारों के लिए जो है बड़ी राहत का कारण बनेगा। अब बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है। व्हाट इज़ ये 95 पेंशन स्कीम प्लानिंग एंड गाइस। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में एक महत्वपूर्ण सोशल के लिए जो है सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। इसे स्टाफ फ्यूचर फंड ऑर्गेनाइजेशंस ईपीएफओ द्वारा जो है संचालित किया जाता है। इस योजना का नाम मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भर्ती के बाद नियमित जो है पेंशन प्रदान करना है और नौकरी के दौरान जो है ईपीएफ में जमा होने वाले योगदान का एक हिस्सा पेंशन में शामिल होता है। यह योजना लाखों कर्मचारियों के बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करती है। मई 2025 में लागू होगा यह महत्वपूर्ण बदलाव। सरकार द्वारा घोषित नई योजना अर्थव्यवस्था के तहत ईपीएस 95 योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि न्यूनतम पेंशन राशि प्रति माह 7,500 कर दी गई है और पहले जहां कई पेंशन भोगियों को 1,000 से भी कम पेंशन मिलते थे, अब उन्हें 7,500 मिलेंगे और यह बदलाव वृद्धावस्था, रिश्तेदारी और पारिवारिक पेंशन सभी पदों में लागू होगा। सरकार ने इनके लिए जो है अतिरिक्त बजट की भी घोषणा की है ताकि सभी पेंशन भोगियों को इसमें बड़ी रकम मिल सके। नई पेंशन व्यवस्था के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह निर्धारित की गई है और इसका लाभ केवल पेंशन धारकों को नहीं बल्कि विधवाओं और गरीबों को भी मिलता है जो कि परिवार पेंशन प्राप्त करते हैं। और यह नई पेंशन राशि 1 मई 2025 से प्रभावी होगी और ईपीएफओ पोर्टल पर नए पेंशन भोगियों के बैंक खाते में सीधे राशि की प्रविष्टि की जाएगी। इस संख्या लाभ से लगभग 67 लाख लोगों को मिलने वाली उम्मीद है। इस योजना का लाभ कौन उठाएगा? तो नई पेंशन व्यवस्था का लाभ सभी ईपीएफ 95 रजिस्टर्ड सदस्यों को मिलेगा। पहले से पेंशन ले रहे बुजुर्गों, विधवाएं और अविवाहित पेंशन के लाभार्थियों और परिवार के पेंशन प्राप्त करने वाले इनमें से सभी लोगों शामिल हैं और पेंशन की यह सुविधा विशेष रूप से उन साथियों के लिए होगी जो वर्तमान में कम पेंशन पर अपना गुजारा कर रहे हैं और अपने अपने बच्चों को पूरा करने के लिए जो है संघर्ष करना जारी रख। अब बता दें कि पेंशन का जो है व्यापक प्रभाव क्या है। तो इस पेंशन समूह का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लाखों बुजुर्गों के जीवन पर व्यापक प्रभाव। इससे जो है उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपनी स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक खर्चों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा बुजुर्गों के परिवार के अन्य सदस्यों को भी आर्थिक स्तर पर कम किया जाएगा जिससे कि उनके आत्मसम्मान में भी वृद्धि होगी। पेंशन से जीवन में आए बदलाव। तो बता दें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले रामकिशन जी जो कि एक निजी कंपनी में नौकरों की नौकरी करते थे,
और पिछले कुछ वर्षों से जो है क्षेत्र में केवल 1200 माह की पेंशन पर गुजारा कर रहे थे। स्टूडियो और घर के खर्च में उन्हें लगातार सम्मान का जो है सामना करना पड़ा, लेकिन अब उन्हें मई 2025 से 7,500 पेंशन मीटिंग की जानकारी मिली है तो उनके चेहरे पर खुशी झलक रही है। अब वे अपना जो है इलाज और घर के खर्चों से आसानी से छुटकारा पा लेंगे और अपने बच्चों पर बोझ बनने की चिंता से भी मुक्त हो जाएंगे। पुरानी और नई पेंशन की राशि की तुलना में पुरानी पेंशन व्यवस्था में न्यूनतम 1000 से 1200 थी और जो कि 7500 होगी। इसी तरह विधवा पेंशन जो पहले 1200 थी 1500 थी, अब जो है 7500 होगी। निजीकरण पेंशन पहले 1500 से 1000 माइनस यहाँ पे 1800 यानी थी, तो जो कि अब 7500 होगी। पारिवारिक पेंशन भी 1200 यानी 1400 से अधिक पेंशन 7500 होगी। इस प्रकार की सभी स्थान के पेंशनभोगियों को एक समान न्यूनतम पेंशन का लाभ दिया जाएगा, जिससे कि वित्तीय न्याय। पेंशनभोगियों के लिए सरकार द्वारा अन्य कदम उठाए गए। पेंशन के अलावा सरकार ने पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए हैं और इन पेंशनभोगियों के लिए विशेष नामांकन नंबर की शुरुआत, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत समाधान प्रणाली में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन जागरूकता अभियान चलाना शामिल है। और ये सभी कदम जो है पेंशनभोगियों को अपने अधिकार के प्रति परामर्श देने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। पेंशनभोगियों को क्या करना चाहिए? इस बढ़ी हुई पेंशन का लाभ सुनिश्चित करने के लिए पेंशनभोगियों को कुछ आवश्यक कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले उन्हें ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी जो है पेंशन अपडेट की जांच करनी चाहिए। अगर बैंक खाते और अन्य दस्तावेज में कोई गड़बड़ी हो तो तुरंत उसे सुधारना चाहिए। यदि बढ़ी हुई राशि मई 2025 से न मिले तो ईपीएफओ को ऑनलाइन पर जो है शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इसके अलावा जो है समय समय पर आने पर अपने पेंशन खाते का स्टेटस चेक करना भी महत्वपूर्ण है। पेंशन जो है पेंशन ईपीएफओ 95 पेंशन में यह पैकेज सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कदम उठाया गया है और इससे जुड़े लाखों बुजुर्गों को उसके बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे बूढ़े जीवन भी जी सकेंगे। और जो है यह निर्णय बुजुर्गों के प्रति सरकार के फंडों को उनके कल्याण के लिए बनाए गए हैं कदमों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में चित्रित करता है। इससे समाज में बुजुर्गों का सम्मान और उनकी गरिमा की सुरक्षा होगी। अब बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से हम सूचनात्मक मित्रों के लिए जो है ईपीएस 95 पेंशन योजना से संबंधित सभी अधिकारी जानकारी और अपडेट के लिए जो है कृपया ईपीएफओ की अधिकारी वेबसाइट पर नाम पर संपर्क करें। और योजना के लिए नियमों एवं प्रक्रियाओं तारीखों में बदलाव हो सकता है, इसलिए जो है हमें नवीनतम अधिकारी जानकारी आपको वेबसाइट पर जा कर के चेक करना है। लेकिन हम दी गई जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से समय तक की जानकारी पर आधारित है। भविष्य में इसमें परिवर्तन संभव है। तो लगातार हमारे जुड़ने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।